गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें मृत्यु, पुनर्जन्म और यमलोक की यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के रूप में मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी होती है, जहां उसके कर्मों के आधार पर उसका न्याय किया जाता है। इस लेख में हम गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु के समय और यमलोक की यात्रा का विस्तृत वर्णन करेंगे। हम आपको आज बताने वाले हैं कि मृत्यु के समय आत्मा का अनुभव कैसा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय जीव की आत्मा का अनुभव बेहद पीड़ादायक होता है। जब किसी प्राणी की आयु समाप्त हो जाती है तो उसके शरीर से प्राण धीरे धीरे निकलने लगते हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत कष्टदायक होती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में पाप किए होते हैं। कहानी के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं। राजा धर्मपाल एक धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया, लेकिन एक दिन उनके राज्य में अचानक महामारी फैल गई। राजा धर्मपाल ने अपने लोगों की हर संभव सहायता की, लेकिन खुद भी उस बीमारी के शिकार हो गए। जब उनकी मृत्यु का समय नजदीक आया तो उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ने की पीड़ा महसूस की। उनके शरीर के हर अंग में अजीब सी बेचैनी और दर्द था। जैसे ही उनकी आत्मा ने शरीर त्यागने का प्रयास किया, उन्होंने देखा कि उनकी श्वास धीरे धीरे रुक रही थी और उनका शरीर ठंडा हो रहा था। उस समय उन्हें अपने जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों की स्मृति होने लगी। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को मृत्यु के समय अपने सभी कर्मों का बोध होता है। यदि किसी ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं तो आत्मा को शांति का अनुभव होता है, लेकिन यदि पाप किए होते हैं तो उसे घोर पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यमदूतों का आगमन कैसा होता है? मृत्यु के समय यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यदि जीव ने जीवन में पाप किए होते हैं तो यमदूत उसे बलपूर्वक यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत अत्यंत भयानक रूप वाले होते हैं, जो पापी आत्माओं को भयभीत करते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन्होंने पुण्य किए होते हैं, उन्हें देवदूत स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। जब राजा धर्मपाल का समय आ गया तो उनके समक्ष यमदूत प्रकट हुए। यमदूतों का स्वरूप इतना भयानक था कि राजा धर्मपाल की आत्मा डर के मारे कांपने लगी। यमदूतों ने कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों के बावजूद कुछ पाप भी हैं, जिनका तुम्हें फल भोगना होगा। राजा धर्मपाल को अपने पापों का बोध हुआ और उन्होंने यमदूतों के साथ यमलोक की यात्रा आरंभ की। गरुड़ पुराण में यमलोक की यात्रा को बहुत कठिन बताया गया है। आत्मा को यमलोक पहुंचने के लिए कई कठिन मार्गों और यातनाओं से गुजरना पड़ता है। इस यात्रा में आत्मा को 16 नदियों से गुजरना पड़ता है, 14 स्थानों से गुजरना होता है, जो पापी आत्माओं के लिए अत्यंत पीड़ादायक होते हैं। यह यात्रा 48 दिनों तक चलती है, जिसके बाद आत्मा यमराज के समक्ष पहुंचती है। राजा धर्मपाल की आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ी। यात्रा के दौरान उन्हें कई कठिन मार्गों से गुजरना पड़ा। सबसे पहले उन्हें वैतरणी नदी पार करनी पड़ी। यह नदी मृत आत्माओं के लिए भयावह होती है, विशेष रूप से पापियों के लिए। राजा धर्मपाल के कुछ पापों के कारण उन्हें इस नदी को पार करते समय घोर कष्ट हुआ। उन्होंने देखा कि कैसे अन्य आत्माएं इस नदी में डूबती जा रही थीं, लेकिन उनके अच्छे कर्मों के कारण उन्हें थोड़ी राहत मिली। इसके बाद वे भयानक जंगलों और रेगिस्तानों से गुजरे, जहां उन्हें अत्यधिक पीड़ा का अनुभव हुआ। हर कदम पर उन्हें अपने जीवन के कर्मों का बोध हो रहा था। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को यमराज के दरबार में पेश किया जाता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त, जो यमराज के सचिव होते हैं, आत्मा के सारे कर्मों को पढ़कर सुनाते हैं। इसके बाद यमराज निर्णय लेते हैं कि आत्मा को स्वर्ग भेजना है या नरक। जब राजा धर्मपाल यमराज के दरबार में पहुंचे तो चित्रगुप्त ने उनके कर्मों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया। चित्रगुप्त ने कहा, राजा धर्मपाल ने जीवन में कई पुण्य किए हैं, लेकिन कुछ पाप भी हैं। उन्हें दोनों के अनुसार न्याय मिलेगा। यमराज ने राजा धर्मपाल के कर्मों का न्याय किया और कहा, तुम्हारे पुण्य
तुम्हें स्वर्ग में कुछ समय तक रहने का अधिकार देते हैं, लेकिन तुम्हें अपने पापों का भी दंड भोगना होगा। इसके बाद यमराज ने उन्हें स्वर्ग और नरक दोनों का अनुभव देने का निर्णय किया। स्वर्ग और नरक का अनुभव कैसा होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है, जहां उन्हें दिव्य सुखों का अनुभव होता है। वहीं पापी आत्माओं को नरक में विभिन्न प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। नरक में आत्माओं को उनके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। यमराज के निर्णय के अनुसार राजा धर्मपाल को पहले नरक में ले जाया गया, जहां उन्हें उनके पापों के लिए दंड दिया गया। वहां उन्होंने घोर पीड़ा का अनुभव किया, लेकिन जैसे ही उनके पापों का प्रायश्चित पूरा हुआ, उन्हें स्वर्ग में ले जाया गया, जहां दिव्य आनंद और शांति का अनुभव हुआ। वहां उन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर की कृपा से उन्हें अपने कर्मों का फल मिला है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णन है कि आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म मिलता है। यदि आत्मा ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पुण्य किए हैं, तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। राजा धर्मपाल ने स्वर्ग और नरक दोनों का अनुभव किया। इसके बाद उन्हें अपने कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म का वरदान मिला। उन्होंने यह संकल्प लिया कि अपने अगले जीवन में वे और भी अधिक पुण्य करेंगे, ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और यह यात्रा आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव होती है। इस यात्रा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद हमें कष्टों का सामना न करना पड़े और मोक्ष की प्राप्ति हो।